नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बिल्कुल आम सी सुबह कितनी जादुई, कितनी मैजिकल हो सकती है? आज हम ना निदा फाजली साहब की एक ऐसी ही कमाल की कविता की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कविता जो बच्चों के स्कूल जाने जैसी रोज की बात को एक शानदार जश्न में बदल देती है। तो चलिए जरा सोचकर देखते हैं, क्या हो अगर पूरी दुनिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बच्चों के स्कूल जाने का जश्न मनाने के लिए एक पल को रुक जाए। सोचिए, सूरज थोड़ा और चमकने लगे, हवाएं गीत गाने लगे और आसमान वो भी सम्मान में झुक जाए। यही तो वो कमाल की सोच है जो निदा फाजली की इस कविता की जान है। कविता की शुरुआत होती है बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे अंदाज में। सुबह की रोशनी धरती पर फैलती है। ये शब्द है ना, एक शांत और उम्मीद से भरी सुबह का स्टेज सेट कर देते हैं। मतलब ये कोई आम सुबह नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसे जादुई दिन की शुरुआत है जहां पूरी की पूरी प्रकृति बच्चों के लिए जश्न मनाने वाली है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आसमान की तरफ। देखते हैं कि आसमान और सितारे इस सुबह को कैसे देख रहे हैं। कविता का ये पहला हिस्सा हमें यही बताता है कि कैसे पूरा ब्रह्मांड इन नन्हे नन्हे कदमों का स्वागत करने के लिए तैयार है। जरा इस कल्पना की गहराई तो देखिए। आसमान जो इतना विशाल, इतना बड़ा है, वो इन छोटे छोटे बच्चों के सम्मान में अपना सिर झुका रहा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं है। नहीं, ये तो शिक्षा और मासूमियत के लिए प्रकृति का सम्मान है, उसकी श्रद्धा है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ बहुत ही पवित्र हो रहा हो। और सूरज का क्या? वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ आसमान में चमक नहीं रहा है। कविता में तो वो एक इंसान की तरह सुबह सुबह नदी में नहाता है, जैसे किसी त्योहार के लिए तैयार हो रहा हो। और फिर वो सड़क के किनारे बड़े आराम से, बड़े सब्र से इंतजार करता है, जैसे उसे भी बच्चों के गुजरने का बेसब्री से इंतजार हो। और जरा ये कल्पना देखिए, सूरज ने अपनी सुनहरी मलमल की पगड़ी पहन रखी है। ये सिर्फ सुबह की रोशनी नहीं है, ये तो एक शाही लिबास है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने सबसे कीमती जेवर पहन लिए हों, सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों का स्वागत करने के लिए। कमाल है। यहाँ पर मलमल शब्द आया है ना। मलमल मतलब एक बहुत ही नरम, बहुत मुलायम और कीमती सूती कपड़ा। ये शब्द सूरज की रोशनी की कोमलता और उसकी गर्माहट को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज ने कोई नरम सी सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। तो ये जो जश्न है, ये अब आसमान से उतरकर धरती पर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी धरती इन बच्चों के स्वागत में कौन सा खुशी का गीत गा रही है। तो धरती पर क्या हो रहा है? हवाएं, वो सिर्फ चल नहीं रही, वो तो आशीर्वाद के गीत गा रही हैं। जरा सोचिए, हवा का हर झोंका एक दुआ है, एक मीठी सी धुन है जो इन बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए गाई जा रही है। और अरे, फूल कैसे पीछे रह सकते हैं? वो अपनी मीठी मीठी खुशबू से सोई हुई सड़कों को जगा रहे हैं। कितना प्यारा ख्याल है ना? ऐसा लग रहा है जैसे फूल अपनी खुशबू फैलाकर कह रहे हों, चलो भाई, उठो, जागो, आज का दिन बहुत खास है। और फिर गली के कोने पर एक पुराना समझदार दोस्त भी खड़ा है, पीपल का पेड़। और वो अपनी टहनियों को ऐसे हिला रहा है मानो कोई दादा नाना प्यार से अपने बच्चों को स्कूल के लिए बाय बाय कर रहा हो, उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हो। कविता में पीपल के पेड़ के घने हरे भरे पत्तों का जिक्र है, जिसे अंग्रेजी में फोलिएज कहते हैं। ये शब्द हमें उस विशाल, जिंदगी से भरे हुए पीपल के पेड़ को इमेजिन करने में मदद करता है, जो अपनी हरी भरी बाहें फैलाए खड़ा है। चलिए अब हम कविता के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ये एक आम सा सफर एक पवित्र और चमकते हुए रास्ते में बदल जाता है। और अब हम पहुंचते हैं कविता के दिल तक। धरती का हर कण एक माँ के दिल की तरह धड़कता है। जरा इस एहसास को महसूस कीजिए कि धरती अब सिर्फ मिट्टी या पत्थर नहीं है, वो एक माँ बन गई है। और उसका हर एक कण इन बच्चों के हर कदम के साथ प्यार और सुरक्षा के एहसास से धड़क रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस सुरक्षा में एक और लेयर जुड़ जाती है, प्रकाश के देवदूत, यानी एंजल्स ऑफ लाइट। वो भी हर बच्चे की हिफाजत के लिए उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो अब ये सिर्फ नेचर का सेलिब्रेशन नहीं रहा, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग, एक दिव्य आशीर्वाद भी बन गया है, जो इस सफ़र को बिल्कुल महफूज और पाक बना देता है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? एक कमाल का नज़ारा, हर सड़क चमक रही है। और ये सिर्फ सूरज की रोशनी की चमक नहीं है, नहीं, ये तो प्रकृति के प्यार,
उसके सम्मान और उस दिव्य आशीर्वाद की चमक है जिसने एक मामूली सी सड़क को सोने के रास्ते में बदल दिया है। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अ ग्लीम, जिसका मतलब है तेजी से चमकना या जगमगाना। ये शब्द उस गजब की, उस डिवाइन चमक को बताता है जो इस पल सड़क पर फैली हुई है। ये जो तस्वीर है ना, ये कविता की पूरी भावना को एक साथ ले आती है। बच्चे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो सिर्फ सूरज की किरणों से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्यार से रोशन है। प्रकृति का हर हिस्सा, आसमान, सूरज, हवा, फूल, पेड़, सब मिलकर उनके लिए एक सुरक्षित और यादगार सफर तैयार कर रहे हैं। तो इस कमाल की सोच, इस खूबसूरत कल्पना के पीछे कौन है? आइए अब उस महान कवि को जानते हैं जिनकी नज़रों ने हमें ये जादुई दुनिया दिखाई। ये जो खूबसूरत कविता है, ये असल में महान शायर निदा फाजली साहब की लिखी बच्चे स्कूल जा रहे हैं का ही एक अनुवाद है। और ये उनकी कमाल की काबिलियत को दिखाता है कि वो कैसे रोज़मर्रा की चीज़ों में भी इतनी गहराई और इतनी खूबसूरती देख लेते थे। तो ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम सब भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस जादू को देख सकते हैं? शायद अगली बार जब हम बच्चों को स्कूल जाते देखें तो एक पल के लिए रुककर जरा ध्यान से देखें। क्या पता हमें भी आसमान झुकता हुआ, फूल मुस्कुराते हुए और हवाएं गीत गाती हुए महसूस हो जाएं। इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत Hi everyone, my name is Urvi and I am 10 years old. Welcome to our YouTube channel where we post fun learning videos, stories. I love exploring new places, trying creative things, and sharing them with all of you. So don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.